जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इसमें हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने कड़ी शुरू की है, इस कड़ी में आज हम जानेंगे कि भगवान शिव जो स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और पार्वती जी की तपस्या को भंग करने के लिए भगवान शिव की बहुत निंदा की। तो इस प्रकार पार्वती जी की बातें सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती जी को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना, इन सब के बारे में आज हम अपने इस अध्याय में जानेंगे। इसका वर्णन श्री महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय नंबर 27 में किया गया है। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। पार्वती जी बोली कि हे जटाधारी विप्र, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बातें कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले कि इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम भी होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा कि हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता वहां पर रुक गए और इस प्रकार बोले कि हे देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूं जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूं, तो भी यथार्थ बात कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी रखते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे हुए देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं
अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े ही भद्दे और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक कोई नहीं जान सका है और ना ही आज तक प्रकट हुआ है। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा ही दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं और भूत प्रेतों को सदा अपने साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। हे देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार करके मुझसे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को छोड़ दिया और साथ ही शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ को क्यों लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक किस लिए पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो। घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो। तथा हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों में उत्तम भंडार को त्याग कर तुम लोहा पाने की इच्छा कर रही हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर तो जटाजूट बताया जाता है। वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता की भस्म होगी। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले भगवान शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की घड़घड़ाहट और कहाँ अशुंभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवताओं ने दग्ध कर दिया यानी जला दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर
अन्यत्र कहीं चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती है, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। हे देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही करो। संसार में जो कुछ भी असमस्त है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। अतः मैं यह कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह तुम कर सकती हो। मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस पर आगे ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन बहुत कुपित हो उठी और उनसे बहुत कुछ बोल गई। पार्वती ने जो कुछ उस ब्राह्मण से कहा उन सब का वर्णन हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।